नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम हैं पटना हाई कोर्ट के बाहर। पटना जिला भूमि अर्जन पीड़ित के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं। आपको पता होगा कि पटना बिहटा एलिवेटेड रोड बन रहा है, जिसको लेकर के सरकार ने कई लोगों की भूमि को अधिग्रहण किया है। और वैसे में लोगों का कहना है कि सरकार ने भूमि तो अधिग्रहण कर लिया, लेकिन हमको उसका मुआवजा नहीं मिला है। कई गांव के लोग हैं और हज़ारों की संख्या में वैसे लोग हैं जिनको मुआवजा चाहिए। उन लोगों से क्या, हमारे साथ पटना जिला भू अर्जन पीड़ित मोर्चा के संजय जी हैं। क्या कुछ समस्या इन लोगों के सामने आ रही है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। संजय जी, क्या दिक्कत है? सड़क का निर्माण जो है काफ़ी तीव्र गति से चल रही है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड है। निर्माण से जनता में खुशी की भी है, लेकिन जिसका घर मकान तोड़ा गया, सैकड़ों महादलित परिवार देखने की जगह है, उसका घर तोड़ दिया गया और उसको ना अभी तक पैसा दिया गया और ना कहीं बसने के लिए उसको ज़मीन दिया गया। हजारों किसान ऐसे हैं कि जिनका ज़मीन पर 10-10 फीट का पाया खड़ा हो गया। आज सुबह बेचारा झोला लेके निकलता है, कभी अंचल कार्यालय, कभी DCLR कार्यालय, कभी ADM साहब के कार्यालय, घूम घाम के फिर शाम के आ जाता है। नियम तो हाँ, और नहीं CO अंचल कार्यालय हुआ, चाहे DCLR साहब का जो कार्यालय हुआ, वहाँ पर मोटा मोटा अजगर दलाल 2-2 कुंटल का बैठा हुआ है। और वो लोग का डिमांड है कि भैया नोटिस कितना का है, तो 10 लाख रुपया, तो 8% जमा कर दो, काम हो जाएगा। कोई कहता है कि 6% जमा कर दो। किसान बेचारा जाए तो कहाँ जाए? मतलब जो मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा नहीं मिल रहा, कहाँ बस कमीशन देने पर ही पैसा मिलेगा। और उसके बाद जब हमारा ज़मीन नहीं था तो आपने भू अर्जन से हमको नोटिस क्यों किया? सभी किसान के हाथ में नोटिस है। अब जब मुआवजा के लिए जाओ तो कोई कहेगा कि तो मालिक गड़मजरुआ है, तो कोई कहेगा कि तो बकास्त मालिक ज़मीन है, तो कोई कहेगा कि इस तरह का ज़मीन है। तो जब मेरा बकास्त मालिक ज़मीन था तो आप हमको नोटिस क्यों किए? नहीं करना चाहिए था। जब आपका ज़मीन था, सरकार की ज़मीन है, तो नोटिस नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसका महादलित परिवार, सैकड़ों महादलित परिवार है, अभी हमारे वकील साहब के माने देखते हैं, मांझी परिवार के लोग हैं, नट जाति के लोग हैं। अभी बिहटा सिवाला मेन रोड पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बिहटा दौड़ा हुआ था, शायद उनके नज़र में आया कि नहीं आया, सैकड़ों मकान को तोड़ दिया गया। और वहाँ पर कितने गांव इससे प्रभावित हैं और किस? लगभग 25 गाँव। CO ऑफिस अगर आप माना जाए तो अंचलाधिकारी दानापुर और बिहटा के अंतर्गत सारा। हाँ, नहीं 90% जो भूभाग है वो बिहटा अंचल के माने भूग है। हाँ, 10% दानापुर। दोनों अंचल से सही। हाँ, सही अंचल से। और कहने का मतलब है कि उसको दिन भर दौड़ाने का काम है। छोटा लोग इससे पीड़ित हुए? लगभग 2000 लोग, लगभग 2000 परिवार। पेमेंट नहीं 2000 तो परिवार हो गया। 1 रुपया भी आप लोगों ने मिला? नहीं, किसी को दौड़ रहा है, सब दौड़ रहा है। मिनिमम वहाँ पर कट्ठा क्या होना चाहिए सर? मिनिमम देखिए, MBR जो बिहार सरकार का है, न कि वो किसान का नहीं है। MBR जो माननीय लोकसभा में 2014 में जो भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ, उसमें ग्राम पंचायत का क्राइटेरिया था कि जो MBR रेट रहेगा वहाँ के लोकल सर्किल वैल्यू का, उसका 4 गुना आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद अगर नगर परिषद में ज़मीन है तो उसका 2 गुना मुआवजा मिलेगा। तो वहाँ पर जितना भी ज़मीन है, किसी का भी MBR दर 4.5 लाख रुपये इकट्ठा से नीचे। नगर परिषद के अंतर्गत है? नहीं, सब ग्राम पंचायत के अंदर। हाँ, मिलना चाहिए। लेकिन वो 4 गुना का तो बात छोड़ दीजिए। जो मतलब ये लोग 2009 का एक रेट लगाया है, लोकसभा का ही कानून है कि एक मिनट कोई अधिसूचना अगर मतलब सरकार के द्वारा, चाहे NHI के द्वारा, चाहे कहीं एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, अगर उसमें 5 साल के अंदर काम चालू हो गया तो अधिसूचना मान्य रहेगा। लेकिन नहीं तो नया दर आएगा। लेकिन है ना कि अगर 1 लाख रुपए है तो 4 लाख मिलना। हाँ, मिलना चाहिए। लेकिन 4 लाख का तो बात छोड़ दीजिए, वो 1 लाख भी मिलने में किसान बेचारा 6 महीना से। और दलाली इसमें भी। हाँ, दलाली इतना जबरदस्त दलाली है कि जिसका नाम मत लीजिए। इस विषय पर नहीं, इस विषय पर हम पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर बाबू के पास मतलब 2 बार 100-200 के संख्या में गए और उनको अपनी बात रखे। बस वहाँ से फ़ोन जाता है मतलब DCLR को, ADM को, वो लोग फिर अपना जगह पे आ जाते हैं। राजस्व मंत्री से मुलाकात किया? नहीं, राजस्व मंत्री जी से मिलने गए थे। नहीं, BJP के प्रदेश कार्यालय में हम लोग गए थे। तो हम लोग को वहाँ का जो नेता लोग रहता है, बड़ा कुर्ता धोती पहन के, वो सब लाठी डंडा से खड़े दिया।
तो आप लोग लास्ट में हाई कोर्ट की हाँ, लास्ट में हम लोग हाई कोर्ट के शरण में आए हैं। चलिए, तो जो भ्रष्टाचार का आलम है, आप देख सकते हैं कि लोगों की अपनी जमीन, हालांकि इनको इनकार नहीं है, विकास कार्य में आप जमीन ले रहे हैं तो नियम है कि आप उसका जो 4 गुना 2 गुना दीजिए, तो मूल जो है वो तो नहीं मिल रहा है। और इसके लिए सीईओ कार्यालय में दलालों का जमा हो रहा है, जो कहता है कि 6% से लेकर के 8% दलाली दीजिएगा तो शायद आपको मिल जाए। आपको उस घटना स्थल का जहां बन रहा है, दानापुर से लेकर के बीटा तक एलिवेटेड रोड, वहां भी जाकर बात कराएंगे। वहां जो लोग हैं उनसे, जो पीड़ित लोग, उनसे भी बात कराएंगे। फिलहाल आपको पटना हाई कोर्ट के वकील जो इस मामले में लड़ रहे हैं केस, उनसे भी हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक बाबू, इनसे जानेंगे कि कानून इस पहलू पर क्या कुछ करता है। अशोक बाबू जी, क्या कहेंगे? ये दानापुर बीटा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसमें करीब दर्जनों गांव के जो लोग हैं उनके ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। पहले वो NH30 था, उसी का पार्ट ये है जो एलिवेटेड पोर्शन बनाया जा रहा है। तो उसमें एक PIL भी पहले से दाखिल है, जिसके ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वो कार्य में तेज़ी प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन विसंगति यह है कि कार्य में तेज़ी लाई गई है, लेकिन जो वहाँ पर सैकड़ों किसान हैं या ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका मकान है और भूमिहीन हैं, उनके मकान को भी तोड़ दिया गया। किसानों के ज़मीन पर कार्य बहुत तेज़ी से पिलरिंग का कार्य हो रहा है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। तो मुआवजा तो मिलना चाहिए, जब सरकार अगर विकास कार्य के लिए ले रही है, यह नियम है। हाँ। लेकिन जब सरकार ले रही है तो उसका मुआवजा जो आज रेट है उसके हिसाब से देना होगा। एकदम यही है, मुआवजा जो वर्तमान जो दर है MVR, उसके हिसाब से तय होना चाहिए। तो जो दर तय किया गया है वो तो कृषि मूल्य से भी कम रखा गया है, जो वहाँ का कृषि भूमि है, जबकि जो भी ज़मीन है वो आपको सड़क के किनारे अधिग्रहित की गई। फिर भी सरकार का जो रेट है उस रेट से भी अभी तक मुश्किल से बहुत कम किसानों का 10 या 20% किसानों का पेमेंट हुआ है, और जबकि कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन कानून कहता है ना वकील साहब कि अगर आप किसी का भूमि ले रहे हैं तो कार्य शुरू करने से पहले मुआवजा दीजिए। एकदम जब आप नोटिफिकेशन दे देते हैं तो उसके 30 दिनों में आपको पेमेंट कर देना चाहिए, और उनके ज़मीन का आप पोजीशन लेने के पहले किसानों को उसका मुआवजा दे देना चाहिए। तो अभी मामला हाई कोर्ट में चला गया है? अभी मामला हाई कोर्ट में गया है, और जो पीड़ित किसान हैं, पटना जिला भूअर्जन पीड़ित मोर्चा का गठन किया गया है किसानों के द्वारा, और उनके द्वारा आज इंटरवेनर पिटीशन हम लोग इसमें दाखिल कर रहे हैं, ताकि हमारी बात को भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सुना जाए। जब मामला कोर्ट में आया है तब जो लोग का भूमि गया उनको तो न्याय मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा? हाँ, जरूर मिलना चाहिए। हम लोग इसी के लिए प्रयासरत हैं कि जो भी पीड़ित किसान हैं, जो भूमिहीन लोग हैं जिनका मकान तोड़ दिया गया, उनको वाजिब पुनर्वास हो, मुआवजा मिले, और जो किसान हैं उनको भी उचित दर पर ये ज़मीन अधिग्रहण का मुआवजा मिले। इसके लिए ही हम लोग इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन हाई कोर्ट इसमें उन अधिकारियों पर एक्शन नहीं लेगा जिन्होंने जानबूझकर ऐसा देरी किया, जो लोग इसके कारण पीड़ित हुए, जिनको अपना घर बेघर हो गए, आप कह रहे हैं ज़मीन चला गया, मकान चला गया, तो आखिर वो मकान भी चला गया और हाई कोर्ट के शरण में आना पड़ रहा है। जी। तो ये तो असल में वो लोग तो यहाँ पर एक PIL है, उसकी आड़ में ही कह रहे हैं कि हम तेज़ी से अपना परियोजना कंप्लीट करना है। तो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष अभी ये बात किसी ने नहीं रखी है कि हमको मुआवजा नहीं मिलता, कि उनके समक्ष ये बात नहीं आई है कि कार्य तो तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो मुआवजा भी उसी तेज़ी से होना चाहिए। और ख़ासकर बहुत से किसान हैं जिनका LPC या रसीद इस सब का भी चक्कर है, तो ब्लॉक दौड़ते हैं, उनका कागज़ कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए जो ब्लॉक के CO हैं, अधिकारी हैं, भूअर्जन अधिकारी हैं, सब लोगों को मिलकर कैंप लगा करके तेज़ी से मुआवजा मिले, ग्रामीणों को, किसानों को मुआवजा मिले, इसके लिए भी तेज़ी से एक प्रयास होना चाहिए, ताकि परियोजना तेज़ी से हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से मुआवजा भी सब लोगों को मिले। तो विकास कार्य तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, और निश्चित तौर पर यह जो रोड बन जाएगा बीटा से लेकर के दानापुर तक, आम लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। लेकिन जिन लोगों की ज़मीन गई है, जिन लोगों का मकान गया, उनको निश्चित तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए, और इस काम में जो लापरवाह पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे सवाल जरूर करना चाहिए। हालांकि मामला हाई कोर्ट में आ गया तो निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, ऐसा हम भी आशा करते हैं। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।